सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है रूहानी दावत। रूहानी दावत, आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर या कहें भंडारा, ये एक रूहानी दावत है जो एक संत अपने गुरुजनों की सहायता से साधकों को देता है। संत अपने गुरुजनों का आवाहन करता है और उनसे प्राप्त अमृत धार द्वारा साधकों की त्रुटियों को दूर करता है और भविष्य के लिए पोषक तत्वों को प्रदान करके प्रगति का अवसर देता है। तो भंडारे में जिज्ञासु को आध्यात्मिक व्याधि से छुटकारा दिलाकर नई स्फूर्ति से भर दिया जाता है। भंडारा उस अक्षय भंडार के स्वामी परमात्मा की ओर से आत्मिक धार की वर्षा है। भंडारे में संतजन पधार कर हमारी वर्ष भर की गंदगी को साफ कर उसे अलौकिक भंडार से संबंध जोड़ देते हैं। तो हमारा फर्ज है कि उन संतों के माध्यम से हृदय मंदिर को पवित्र और खाली करके जितना हासिल कर सके करें, क्योंकि झोली का खाली होना पहली शर्त है। जब हम इस आत्मधार का आनंद प्राप्त कर लें तो घर जाकर भी निरंतर अभ्यास के द्वारा उस अमानत को सुरक्षित रखें। ये स्थिति हमारे प्रयास का फल नहीं, वरन हमारी परंपरा के पर्दापोश बुजुर्गों की 3 दिन की देन है। ये स्थिति हमारे प्रयास का फल नहीं, वरन हमारी परंपरा के पर्दापोश बुजुर्गों की 3 दिन की देन है। तो भंडारा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने आप को गुरुओं में लय कर लिया हो और जिसे बुजुर्गों को आमंत्रित करने की कला आती हो। तो भंडारे के व्यवस्थापक को कभी भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि भंडारा मैं कर रहा हूँ। इस विचार के आते ही भंडारे का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। कौन क्या लाता है, क्या देकर जाता है, लाभ हानि, आय व्यय का लेखा जोखा या किसी भी भाई द्वारा उस पर टिप्पणी करना उपस्थित गुरुजनों का अपमान ही नहीं, वरन पर्दापोश बुजुर्गों के फैज से भी महरूम रहना है। जहाँ लोग अलग अलग गुट बनाकर सदगुरु से अपनी आत्मिक धार न जोड़कर अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग बजाकर अपने को मान्यता देने और अपनी पूजा कराने की धुन में रहते हैं, वे भंडारे साधारण सामाजिक उत्सवों से अधिक नहीं या अधिक महत्व नहीं रखते। भले वहाँ संख्या अधिक, वहाँ संतजन अपना काम बंद कर देते हैं। तो भंडारे में विशेष उत्तरदायित्व तो उन आचार्यों का है जिन्हें लोगों को पूजा सिखाने का काम सौंपा गया है। समय पर उठना, पूजा गृह में आना, हर साधक पर अपने स्नेह की धार उड़ेल कर महसूस कराना कि वह सबसे अधिक उसी को प्यार करता है, उनकी खूबी है। तो उनकी चाल ढाल, उठना बैठना, खाना पीना इत्यादि सभी रूहानियत से भरे हुए। न जाने कौन सा गुण पर दया में रीझ जाते हैं। किसी की दीक्षा, इजाज़त देना, तकमील या खलीफा की सील लगाकर महात्मा बना देना, तो संत की दया और कमाल है। तो साधक के प्रयास या मेडल लगाने वाले के प्रयास का फल नहीं। उसका कमाल तो ये है कि उसके मानवता के गुणों से प्रभावित होकर लोग उसे कितना प्यार करते हैं। मनुष्य के पास जो होता है वो वही वितरण कर सकता है। यदि हमारे अंदर सत्य, अहिंसा, दया, उपकार आदि गुण हैं
तो हमारे द्वारा अपने आप ही उनका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। और यदि क्रोध, लोभ, हिंसा व आलोचना हमारे संस्कारों के अंग बन गए हैं तो दीन और दुखियों में हमें कोई माफ नहीं करेगा। तो संत परमात्मा की आत्मिक संतान और ज्ञानी बालक होते हैं तथा साधक पौत्र और अज्ञानी बालक होते हैं। तो साधक को क्षमा किया जा सकता है, संत को नहीं। उसका जीवन धर्म शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुकूल एवं आदर्श होना चाहिए। भंडारा साधकों का प्रशिक्षण शिविर होता है। हर साधक को सत्संग के कार्यक्रम व उनके समय से सचेत रहना चाहिए। अपने खाने पीने, उठने बैठने में आचार्यों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को ढालें। प्रसाद या भोजन का एक एक ग्रास मालिक की याद में खाएं। खाली समय में हर साधक दूसरे साधक से साधना के विषय में बातचीत करे। ऐसे विचार विनिमय उन साधकों के लिए अतीत आवश्यकता है जिनकी प्रकृति और साधन का परस्पर मेल हो, हित की भावना हो और आपस में संकोच ना हो। तो प्रभु की दया को व्यक्त करने के लिए अपने अंदर आए परिवर्तनों को कहा जा सकता है, परंतु गुणों का इजहार ना हो। हर महापुरुष हाड़मास के शरीर का नाम नहीं, वह उस अनंत विज्ञान स्वरूप प्रभु का ही रूप है। संसार में अनेक महापुरुष अवतरित हुए। हमने समय अनुकूल उनकी शिक्षा सुनी, सराहा, परंतु उन बातों को व्यवहार में ढालने का प्रयास नहीं किया। अब भी समय है कि हम आचार्यों या उपाचार्यों के सत्संग से लाभ उठाएं। फकीर तो चौराहे पर खड़ा न जाने कब से चिल्ला रहा है, दिल से दिल बेचता हूँ, दिल से दिल बेचता हूँ, है कोई लेने वाला? संत तुम्हारी दुनियादारी को भी नहीं बिगड़ने देगा और दैविक संपदा भी पात्र बनने पर उड़ेल देगा, परंतु सत्संग का प्रभाव उसी समय होता है जब हम निज कृपा के द्वारा सद्गुणों को अपने अंदर उतारने का प्रयास करते हैं। हम पर सत्संग का प्रभाव कैसा पड़ता है? इसका साधारण सा मापदंड यही है कि दूसरों के साथ व्यवहार की कसौटी पर हमारे सत्संग के समय प्राप्त उपलब्धियां खरी उतरती हैं या नहीं। तो भंडारे के समय न जाने कितनी जीवन मुक्त आत्माएं अदृश्य लोकों से आकर अपने स्नेह और फैज से साधकों को सराबोर करके फिर अपनी अपनी जगह लौट जाती हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि इन भंडारों या आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविरों में जाकर बुजुर्गों के चरणों में नमन और समर्पण करके अपने जीवन को आदर्श बनाएं, क्योंकि साधना एक पथ है। प्रत्येक पथ का एक गंतव्य होता है जहां जाकर उसकी समाप्ति होती है। तो प्रभु प्राप्ति के लिए जिस पथ पर हमें चलना है वह साधना है। इस साधना के द्वारा जिस साध्य को प्राप्त किया जाता है वो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। तो ब्रह्म व्यापक होने के कारण वह हम सबके अंदर विद्यमान है, परंतु शरीर के साथ समान योनि हो जाने के कारण हम अपने ही अंतर्यामी की अनुभूति से वंचित रहते हैं। जब तक प्रकृति का प्रसार अर्थात तम, रज और सत के आवरण हट नहीं जाते तब तक ना हम अपने में अवस्थित हो पाते हैं और ना अपने अंतर्यामी की अनुभूति ही कर पाते हैं। तो चित्त की वृत्तियां न जाने कब से हमारे ऊपर अपना घेरा डाले हुए हैं। ये वृत्तियां प्रयुक्त प्रकृति के 3 गुणों से बनाई हुई ग्रंथियां हैं। इन्हीं को पाश भी कहा गया है। वेद के एक मंत्र से 3 पाशों के नाम उत्तम, मध्यम और अधम कहे गए। तो तमोगुण का आवरण या पाश अधम है, रजोगुण का पाश मध्यम है
और सतोगुण का पाश उत्तम है। ये तीन पाश शरीर, मन और बुद्धि से भी संबंध रखते हैं। तम सुला देता है, रज संशय में डालता है, और सत आत्मा के निकट होता हुआ भी ऐसी ग्रंथि का रूप धारण कर लेता है जो हमारे प्रयत्न करने पर भी नहीं छूट पाती। तो तम और रज के पाशों को हम अपने कर्तव्य क्रिया शक्ति द्वारा बस में कर सकते हैं, परंतु सत की गांठ को नहीं खोल पाते। साधकों ने, ऋषियों ने इसके लिए भक्ति भावना या ईश्वर प्राणिधान का नाम लिया है। आचार्यों ने इसी को प्रपत्ति मार्ग कहा है। सब तज हरिभज इसी का दूसरा नाम है, सब तज हरिभज। तो प्रभु के आगे सर्वांगीण समर्पण और उसके द्वारा प्रभु के अनुग्रह की उपलब्धि ही इस ग्रंथि को काट सकती है। यदि साधक ये कहे कि मैंने इस गांठ को छुड़ा दिया, तो गांठ छूटी कहाँ? वो तो उसके मैंपन के साथ जुड़ी हुई है। एक सूफी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि तर्क में तो मायले पिंदार हो गया, मैं तौबा करके और गुनहगार हो गया। यानी मैंपन का अहंकार अंतिम ग्रंथि है, जिसे सत की ग्रंथि कहा जाता है। ये प्रभु की कृपा से छूटती है। चित्त की इन तीनों ग्रंथियों को योग दर्शन ने 5 रूप दिए हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण बुद्धि का क्षेत्र, विपर्य और विकल्प में मन का क्षेत्र, स्मृति में तीनों मिले हुए हैं। चित्त वस्तुतः इन तीनों की स्मृतियों का भंडार है। तो योग दर्शन चित्त की इन वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य के साधना पथ का नाम लेता है। इस क्रिया योग में उसने तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का नाम लिया है। तप से जागरूकता आती है और तम का विध्वंस होता है। स्वाध्याय से ज्ञान प्रकाश का उदय और अज्ञान का नाश होता है। ईश्वर प्राणिधान प्रभु के सम्मुख ले जाता है। इस क्रिया योग के द्वारा क्लेशों की समाप्ति और समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है। तो समाधि का अर्थ है आवरणों की शून्यता और प्रभु का निर्भास। तो समाधि के भी 2 रूप होते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में सर्वभव अर्थात संपूर्ण प्राकृत प्रसार का बोध, हस्तामल कवच प्रत्यक्ष होता है। आत्म संप्रज्ञात में आत्मावस्थित भव प्रत्यय नहीं। तो सविचार और निर्विचार नाम की 2 सिद्धियों का उल्लेख भी योग दर्शन में हुआ है। निर्विचार अवस्था अध्यात्म प्रसाद की जननी है। प्रज्ञा या प्रकाश या अंतस्फुरित ज्योति निर्विचार की उच्च भूमिका में उदित होती है। पर निर्विचार समाप्ति हो अथवा असंप्रज्ञात समाधि, दोनों ही सबीज हैं। दोनों में ही संस्कार शेष रहते हैं। जब तक उनसे भी पृथक ना हुआ जाए तब तक निर्वीज समाधि की अवस्था नहीं आ पाती। तो आवागमन फिर वह भले ही उच्च योनियों में ही बना रहेगा। अतः साधना एक पथ है। इस पथ पर चलते हुए गंतव्य तक पहुंचने में कई पड़ाव आते हैं और अनेक सिद्धियां भी उपलब्ध होती हैं। तो साधक इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता है। उसे तो अपने गंतव्य तक पहुंचना है, जो है प्रभु की प्राप्ति। तो इसलिए जब भी आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर या भंडारों में जाएं, अपना संपूर्ण ध्यान अपने गुरुदेव की तरफ लगाए रखें, क्योंकि ये वो रूहानी दावत है जो संत जन अपने गुरुजनों की सहायता से साधकों को देते हैं।
और ये संत अपने गुरुजनों का आवाहन करते हैं, उनसे प्राप्त अमृतधार द्वारा साधकों की त्रुटियों को दूर करते हैं। तो भंडारे में जिज्ञासुओं को आध्यात्मिक व्याधि से छुटकारा दिलाकर नई स्फूर्ति भर दी जाती है। जब हम आत्मदार का आनंद प्राप्त कर लें तो घर जाकर भी निरंतर अभ्यास के द्वारा उस अमानत को सुरक्षित रखें। यही स्थिति हमारे प्रयास का फल नहीं वरन हमारी परंपरा के पर्दापोश बुजुर्गों की 3 दिन की देन है। धन्यवाद।